नमस्ते। आज का ये वीडियो है वो है दिल्ली एयर क्वालिटी और आपके हेल्थ रिस्क। आपको कौन कौन से हेल्थ रिस्क हो सकता है अगर आपके सिटी की एयर क्वालिटी कम है। देखिए दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है रिसेंटली 795 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि वर्स्ट जो कि पुअर क्वालिटी ऑफ एयर है, जिसमें आपको हेल्थ रिस्क में अस्थमा, आपके साइनस इश्यूज़, पल्मोनरी डिसीज़, ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। एयर क्वालिटी डिक्रीज़ होने पर आपके लंग्स पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम उसको योग के द्वारा फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कि कैसे वो आसन और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। देखिए पर्टिकुलर किसी शहर के बारे में बात करना या फिर किसी भी शहर के बारे में बात करना, नाउ अ डेज एयर क्वालिटी इज गेटिंग डिक्रीज डे बाय डे। प्लांटेशन इज़ द बेस्ट वे। अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आप एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट योगा में वो आपको कैसे हेल्प करेगा, वो कौन से आसन है जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, वो कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। तो मैं आपको वो 3 आसन और 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं रोज़ 15 मिनट, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, इन चीज़ों से फाइट कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, हम फूड पे चेंजेस करें, अपने स्लीप क्वालिटी भी बेटर करें, सो दैट वी कैन डू इट। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वो आसन करते हैं जो आपकी लंग्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। पहला आसन, हम मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैट पे लेट गए चेस्ट पे। जब हम चेस्ट पे लेट जाएंगे तो हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। आपने अपने दोनों हाथ साइड बाय साइड रख लिए, पैरों को पीछे कर लिया, सांस लेते हुए आप अपने चेस्ट को ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए आप नीचे गए। ध्यान रहे कि आप पूरी तरह से अपने कंधों को ऐसा ना उठाएं, इससे आपके लंग्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश रहे कि आपका सिर्फ और सिर्फ चेस्ट थोड़ा ऊपर होना चाहिए, इस तरह से, और आप सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अगर मेरा पैर मैट के बाहर है तो मैं थोड़ा और आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे करके आप देखिए सांस लेते हुए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं 8 से 10 टाइम्स, तब जाकर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। नाउ जो नेक्स्ट आसन है वो हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन। उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेबल टॉप में आ जाएंगे इस तरह से, और जब टेबल टॉप में आएंगे डाउनवर्ड डॉग के लिए हम इस तरह से अपने आप को, ये चेस्ट को एक्सपेंड करेगा, लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। और यहाँ पर आप रुकें कम से कम 5 से 10 काउंट तक। फिर धीरे से नीचे आ जाए। देखिए ये सारे आसन जब आप करेंगे तब जाकर आपके लंग्स पे आपकी एक्सपेंडेशन होगी, आपका डायफ्राम जो है वो ओपन होगा, डायफ्राम खुलेगा। होता क्या है, जब भी हम डायफ्राम की, लंग्स की मसल्स की बात करते हैं, उसका ओपन होना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम कमर के बल लेट जाएंगे इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप अपने हिप को ऊपर उठाएंगे सेतु बंधा आसन के लिए, जिसे हम कहते हैं ब्रिज पोज। ये देखिए, अब यहाँ पर आप कम से कम 10 से 15 काउंट या 20 काउंट के लिए रुकें और आपके ब्रेथ को नेचुरली होने दें। तो जब आपका ब्रेथ नेचुरली होगा तो आपकी जो बेली है वो बड़े होंगे, जैसा आप देख सकते हैं, और धीरे 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 कम होने दें। फिर धीरे से आप नीचे आ जाएं, और आप चाहें तो अपान आसन, दोनों पैरों को इस तरह से आप बेंड कर सकते हैं। चलिए, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे, सांस लेंगे, आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, और सांस छोड़ेंगे, कम बैक, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रहे जब भी आप अपने हाथों को खोलें आप इनहेल कर रहे हैं, आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, और दोनों हाथों को जब पास में लाएं तो एक्सेल करें। और आप जब ब्रीदिंग को
इसमें ऐड करेंगे, आपकी जब ब्रीदिंग जो है वो सिंक्रोनाइज होगी आपके मूवमेंट के साथ, तब जाकर आपको इसका बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको सांस लेते हुए आपको खोलना है दोनों हाथों को, और सांस छोड़ते हुए वापस आना है। ये हम करेंगे 8 से 10 बार। इसी का दूसरा वेरिएशन जो है, इसमें आप इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को और चेस्ट के पास रखेंगे, सांस लेंगे और दोनों हाथों को देखिए इस तरह से ऊपर, सांस छोड़ते हुए आप दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरह से मैंने इंटरलॉक किया चेस्ट के पास, सांस लिया, जब मैंने धीरे से सांस लिया मेरे दोनों हाथ ऊपर गए, पाम गया ऊपर की ओर, ये देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये करेंगे आप मिनिमम 10 to 12 टाइम, तब जाकर आपको इसका लाभ होगा। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करिए। नाउ जो नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड को हम नासिका मुद्रा में, इस तरह से। अगर आप मुझे क्लोजली देख सकते हैं तो आप इस तरह से इन मेरे दोनों हाथों की मुद्राओं को देख सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखा हुआ है, राइट हैंड को नासिका मुद्रा, इसे विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है। राइट थंब से हम अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, क्लोज किया लेफ्ट को, राइट से सांस छोड़ा, फिर मैंने राइट से सांस लिया, राइट क्लोज किया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर मैंने सांस लिया, लेफ्ट से लेफ्ट बंद किया, राइट से सांस छोड़ा। तो इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपको करना है मिनिमम 8 to 10 राउंड्स। एक राउंड में आप इनहेल और एक्सेल जब करते हैं वो कंसीडर कराता है 1 राउंड। सो फॉर एग्जांपल मैंने अपने राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से सांस लिया, फिर राइट से सांस छोड़ा, फिर जब मैंने राइट से सांस लिया और लेफ्ट से छोड़ा, तब जाकर वी कंसीडर एज अ 1 राउंड है। तो वो आपको करना है 8 to 10 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। तब जाकर आपकी लंग्स कैपेसिटी जो है, आपके डायफ्राम स्ट्रेंथन होंगे और वो इम्प्रूव करेगा आपके लंग्स को और आपके ब्रीदिंग पैटर्न को। तो ये आप प्राणायाम जरूर करिए। जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो आपको मैं बताऊंगा, वो है वशिष्ठ प्राणायाम। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप मुझे पूरी तरह से देख सकें। हम बैक पे लेट जाएंगे इस तरह से, और हमने जैसे सेतु बंधा आसन जिसे हम कहते हैं ब्रिज पोस्ट में पैर को बेंड किया था, इस तरह से हम बेंड करके रखेंगे, दोनों हाथों को कंप्लीटली रिलैक्स। इस तरह से आप लेट जाएं। अगर आप मुझे देख सकते हैं पूरी तरह से, सांस लेंगे और आपका बेली जो है वो गुब्बारे की तरह बड़ा होगा। देखिए धीरे धीरे मैं सांस ले रहा हूं और मेरा बेली जो है वो गुब्बारे की तरह बड़ा हो रहा है। तो मैंने पाम को आपको नीचे ही रखना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं यहाँ पे कि कैसे बेली आपका बड़ा हो रहा है। और जब सांस छोड़ेंगे भ्रामरी के साथ, फिर से सांस लिया, आप मेरे बेली को नोटिस करेंगे। अगर आप जूम इन करके थोड़ा देख सकते हैं तो कैसे मेरा बेली जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से आपको अपने बेली को बढ़ाना है गुब्बारे की तरह, जितना बड़ा कर सकते हैं, और पूरा स्लो करेंगे तब जाकर इसका आपको लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे एक्सेल करिए। नेक्स्ट राउंड। तो जैसे आप देख सकते हैं इसे हम करेंगे 8 to 10 टाइम्स, आप इसे 6 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपको सांस लेना है, आपकी बेली जो है वो बड़ा होगा गुब्बारे की तरह, जितना बड़ा कर सकें। और जब सांस छोड़े तो धीरे 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 भ्रामरी करते हुए, हमिंग साउंड करते हुए सांस छोड़े।
तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो आसन मैंने आपको 3 बताए हैं, जब आप इसे करते हैं और आपको इसको करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, तब जाकर आपके लंग्स में, आपके डायफ्राम में, आपकी इम्यूनिटी में वो आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को और इन आसन को करते हैं, तब जाकर आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज तो होगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, और जो कि फाइट करेगी जो भी आपके सिटी पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो भी है, उस पर आपको स्ट्रेंथन मिलेगी। आपके लंग्स के स्ट्रेंथन, लंग्स मसल्स के स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लंग्स स्ट्रेंथन नहीं है तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, हमको बीमारियाँ होती है, चाहे वो अस्थमा के रूप में हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, पल्मोनरी डिसीज़ हो। बट जब आप ये 3 आसन जो मैंने आपको बताए हैं वो करते हैं और आप ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपको काफ़ी राहत मिलेगा। फास्ट ब्रीदिंग के चक्कर में ना रहें, आपको बहुत जल्दी सांस छोड़ना और लेना उसमें करेंगे तो आपके हृदय पे, आपके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आप सूर्य नमस्कार, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड आसन, ये सारे करते हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा होलिस्टिकली हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टाइम निकालकर और भी कर सकते हैं तो और टाइम दीजिए और 45 मिनट आप योगा के अभ्यास में जुड़िए, तब जाकर आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप अपने लिए 15 से 20 मिनट का समय, और ये जो मैंने 3 आसन आपको बताए हैं और ये जो आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताए हैं उनको करेंगे तो आपको इसका पूरी तरह लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके फूड पे और आपके स्लीप पे। अगर इन तीनों चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका हेल्थ जो है वो बेटर होगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी जो है वो फाइट करेंगी उन चीज़ों से जो बाहरी फॉरेन इन्वेडर होते हैं, उन चीज़ों से जो आपकी बॉडी को अटैक करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को अटैक करते हैं। तो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, फूड हैबिट्स में चेंजेस लाएं और अपने स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है वीडियो तो दिल्ली में उन सारे लोगों को भेजिए जिनको लग रहा है कि दिल्ली एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है और हम कैसे अपने लंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को उन बीमारियों से बचा सकते हैं जो हमें एयर क्वालिटी ख़राब होने से मिली है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को पता चले और वो अपने दिनचर्या में योग को अपना सकें और अपने जीवन में योग का आनंद उठा सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। We'll be right back.